जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में शुक्र देव की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं एकादश स्थान में अगर शुक्र देव हो तो किस तरह के फलों को प्राप्त कर सकते हैं। एकादश स्थान यानी लाभ स्थान, सब तरह के लाभ। जिस कुंडली के जिस भावों का अधिपति है उस भावों से संबंधित कोई ग्रह एकादश स्थान में बैठता है तो उन भावों का भी लाभ प्राप्त होता है। एकादश स्थान से संबंधित अगर जितने भी कारकत्व हैं उनसे भी लाभ प्राप्त होता है। और वहाँ पे शुभ ग्रह है, बगैर कोई क्रूर दृष्टि के है, बगैर कोई तकलीफ के या किसी क्रूर या पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो वो अपने अच्छे और पूर्ण फल देने की कोशिश यहाँ पे करता है। बुरी आशा, हर प्रकार की प्राप्ति, पराधीनता या ज्येष्ठ भाई या बहन, पिता के भाई, देव पूजा, सात्विक व्यक्तियों की उपासना, विद्या, सोना, धन उपार्जन करने के लिए क्या क्या दक्षता होनी चाहिए, पैतृक धन, विशिष्ट पदवी, या फिर जहाँ पे आप सर्विस करते हैं उनके मालिक का धन, बिना कष्ट के लाभ, खाना पकाना, ये बहुत सी चीज़ें हम लोग 11वें स्थान से देखते हैं। और इन सब बातों में 11वें स्थान में अगर कोई शुभ ग्रह बैठता है तो उसका लाभ प्राप्त होता है और बड़े आराम से, बिना कोई छल कपट के, बिना कोई रुकावट के, बिना कोई कुकर्म किए उनका लाभ प्राप्त होता है। और यहाँ पे शुक्रदेव और गुरुदेव जन्मपत्री या ज्योतिष के अनुसार सबसे शुभ ग्रह है, तो इनके साथ कोई क्रूर ग्रह की युति या दृष्टि नहीं है, तब फिर उन लाभों को प्राप्त करने में इतनी कोई तकलीफ किसी भी जातक को कभी नहीं आएगी अगर इस तरह के ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हुए। 11वें स्थान के कारक ग्रह गुरुदेव को बोला जाता है और वृष कुंडली के अनुसार, वृष लगन की कुंडली के अनुसार 11वें स्थान का स्वामित्व भी गुरुदेव को प्राप्त है। लेकिन गुरुदेव की राशि में यहाँ पे शुक्रदेव आके उच्च के होते हैं, मीन राशि में, और यहाँ से ये पंचम स्थान को दृष्टिपात करेंगे। बुध देव का पोजीशन आपको देखना है, किस तरह की पोजीशन है, कहाँ पे प्लेस है। पंचम स्थान को फल प्राप्त करने के लिए अगर शुक्रदेव कोई भी पाप प्रभाव से युत या दृष्ट नहीं है और उनकी दृष्टि अगर पंचम स्थान पे पड़ रही है तो उनके फलों को भी यहाँ पे शुक्रदेव की वजह से कुछ न कुछ पीड़ा भी होगी और कुछ अच्छा भी होगा। उसका कारण है क्योंकि गुरुदेव की राशि में विराजमान उच्च के शुक्र की वजह से वो सब चीज़ें जो ज्ञान के संबंध में प्राप्त करनी चाहिए, वो सब चीज़ों में कुछ न कुछ पीड़ा शुरुआती अर्ली एज में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक उम्र के बाद में, मतलब हायर एजुकेशन के मामले में या प्रेजेंस ऑफ माइंड के मामले में या बातों को समझने के मामले में शुक्रदेव यहाँ पे कोई पीड़ा नहीं करेंगे, बनिस्पत वो आपको अच्छा करेंगे। आदमी अर्ली एज में ही काम में लग सकता है, अपने कर्म क्षेत्र में आ सकता है, धन कमाने में प्रवृत्त हो सकता है, कोई छोटा मोटा अपना काम कर सकता है, चाहे उसकी एजुकेशन लेवल जो सिस्टमेटिक तरीके से जो एजुकेशन की जाती है उसमें कोई तकलीफ उसको हुई हो, ये संभव हो सकता है। बाकी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। शुक्रदेव आपके षष्ठम स्थान का स्वामित्व लेके जब 11वें स्थान में बैठते तो यहाँ पे आप रोगों के द्वारा, ऋण के द्वारा या शत्रुओं के द्वारा या मामा के द्वारा ये सबसे भी लाभ प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। ये भी एक पॉइंट यहाँ पे, मतलब जो भी ग्रह जिस भी भाव का स्वामित्व लेके अगर वो 11वें स्थान में बैठता है तो उन सब भावों से आपको लाभ प्राप्त करवाता है। तो छठे स्थान में रोगों से कैसे लाभ प्राप्त करवाएगा? डॉक्टर हो सकता है, वैद्य हो सकता है, कोई ऐसा क्लिनिकल, ऐसा कोई बिजनेस उनके पास हो सकता है जिनके यहाँ लेबोरेटरी का और ये सब का टेस्टिंग का और का कोई काम हो, ये सब काम हो सकते हैं। शत्रुओं से लाभ इस तरह से प्राप्त हो सकता है, आप वकील हो सकते हैं, आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिनके द्वारा आपके शत्रु भी आपके बिहाफ में काम करके आपको फ़ायदा पहुंचाए, जिनको शत्रुओं को पता ही नहीं हो कि उसका अल्टीमेटली फ़ायदा आपको मिल रहा है। क्योंकि हम लोग कुछ काम इस तरह के करते हैं कि आपके जो
इनिमी या आपकी जिनको शत्रु, जैसे व्यापार में शत्रुता होती है, सर्विस में शत्रुता होती है, लेकिन एक दिमाग वाला, माइंड वाला पर्सन जो अपने आप पे कंट्रोल करना जानता है, अपने मन पे कंट्रोल करना जानता है, वो उन सब बातों को सोच के ध्यान में रख के वो काम करता है। उसको पता होता है कि मेरा ये काम उसके लिए इस तरह का वो रिजल्ट करेगा और इस तरह का वो काम करेगा, उससे भी मेरे को फायदा होगा। मामा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन हो सकता है, या मामा के धन की वजह से आप कोई ऐसा वर्क या ऐसे कोई व्यापार कर सकते हैं। लग्नेश है, और लग्नेश जहाँ भी बैठता है वहाँ पे अच्छे फल प्रदान करता है, तो लग्न को भी बल मिलता है, क्योंकि अपने लग्न से 11वें स्थान में शरीर सुंदर होगा, स्वस्थ होंगे, शारीरिक दुर्बलता की कोई कमी आपके शरीर में नहीं होगी। शुक्र के शुक्रांश में, शुक्र तत्व की आपके शरीर के अंदर कोई कमी नहीं होगी, भरपूर आप उसका आनंद उठा सकेंगे। या फिर ये भी हो सकता है एक से अनेक संबंध आपके हों, आप बहुत लंबी लंबी यात्राएं करने वाले या बहुत दूर तक सुख भोग के लिए या उसके लिए जाने वाले हो सकते हैं। मीन राशि है, काल पुरुष के अनुसार अंतिम राशि है। तो आदमी अगर सहचरित्र होता है, आदमी पर अगर अपने सुखों को एक सिस्टमेटिक तरीके से उसका भोग करता है, तो फिर मोक्ष की तरफ भी लेके जाता है। 11वां स्थान आपके अगले जन्म को भी निर्धारित करता है, क्योंकि 11वां स्थान लाभ का है। तो लाभ केवल उसी लेवल में आप मत देखिए कि केवल जैसे धन मिला, धन का लाभ हुआ, सुख भोग किया उसका लाभ हुआ, स्त्रियों का लाभ हुआ, ये सब लाभ के अलावा भी बहुत कुछ लाभ है। भक्ति का लाभ हुआ, गुरुओं से लाभ प्राप्त हुआ, आशीर्वाद का लाभ प्राप्त हुआ, माता पिता की सेवा की तो उनके द्वारा आशीर्वाद मिला, उसका लाभ प्राप्त हुआ। तो ग्रह केवल एक वर्तमान परिस्थिति के अनुसार जो हम लोगों को सिखाया या बताया जाता है, उसी लाभों में अगर रत रहेंगे तो फिर तो उसका कोई मतलब नहीं है। कुंडली देखने का या ग्रह से संबंधित पीड़ाओं का या उससे संबंधित फलों का जानने कोई मीनिंग नहीं रहता है। कोई भी चीज़ों का लाभ प्राप्त, आपको हर चीज़ का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको 11वां स्थान देखना पड़ेगा, लग्न अनुसार, चंद्र कुंडली अनुसार भी देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपको 11वें स्थान की स्टडी करनी है, तो उसका तरीका फिर और भी अलग है। आपको 11वें स्थान को लग्न मानना पड़ेगा, उसके अनुसार भी देखना पड़ेगा कि 11वें स्थान से संबंधित मेरी कुंडली में ग्रह किस तरह से प्लेस है और वो 11वें स्थान को कितना बल दे रहे हैं। हालांकि 11वें स्थान के संबंध में, तीसरे के संबंध में या छठे स्थान के संबंध में यही बोला जाता है कि यहाँ पे जो भी ग्रह होते हैं वो अच्छा फल प्रदान करते हैं। अच्छा फल मतलब जैसे तीसरा स्थान है, यहाँ पे क्रूर ग्रह अच्छा फल प्रदान करेंगे। कारण यहाँ पे बल चाहिए आपको, यहाँ पे पराक्रम चाहिए आपको, उसके लिए क्रूर ग्रह या पापी ग्रह ज़्यादा अच्छा फल प्रदान करेंगे। वनिस्पत शुभ ग्रह के छठा स्थान, यहाँ पे भी क्रूर ग्रह आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। कारण संघर्ष का स्थान, शत्रुओं से लड़ने का स्थान है, अपने ऊपर जो भी ऋण है उनसे लड़ने का स्थान है। लेकिन 11वां स्थान एक ऐसा स्थान है, यहाँ पे क्रूर ग्रह भी अच्छे हैं और शुभ ग्रह भी अच्छे। शुभ ग्रह अच्छे होने का मतलब ये हो गया कि आपको सब चीज़ें इजीली मिलेगी, उन सब चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। भाग्य का, प्रारब्ध का लाभ प्राप्त होगा, पत्नी परिवार से लाभ प्राप्त होगा, आपका शरीर सुख का आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके शत्रु भी आपकी तारीफ करेंगे, उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। मतलब आप किसी के साथ कोई भी तरह की बिना मतलब की बात करके शत्रुता बढ़ाने का काम कभी नहीं करेंगे। अपने ऊपर ऋणों को भी बहुत इजीली उतारेंगे। अब हम लोग वर्तमान ज्योतिष में ये देखते हैं कि ऋण जैसे कर्जा हो गया। ऋण वो नहीं है, ऋण वो है जो प्रारब्ध के द्वारा आप लेके आए हैं। माता पिता का ऋण, परिवार का ऋण, समाज का ऋण, जो हम लोगों को अपने कर्तव्य के द्वारा उसको खत्म करना है, फिनिश करना है कि मेरा मेरे परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा मेरे गांव और देश और समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। ये सब है ऋण। जब ऋषि मुनियों ने ये सब बनाया था ज्योतिष शास्त्र, तो वर्तमान के हिसाब से इस ऋण की तुलना वहाँ पे नहीं की थी कि आपने किसी से 10,000 या 20,000 रुपये उधार लिया है, आप उसको चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे। उन्होंने उस ऋण की तुलना की थी कि एक जातक संसार में आया है तो वो किस तरह के ऋण लेके आया है, क्या क्या कर्तव्य उसके जीवन में उसके ऊपर डिसाइड है। वैसे ही 11वां स्थान ये बताता है
कि आप प्रारब्ध के द्वारा कौन कौन से भोग और लाभ लेके इस संसार में आए। अगर आप उसके अनुसार कर्म करेंगे तो उनसे आपको लाभ अच्छी मात्रा में प्राप्त हो। अब अगर अपने शरीर के अनुसार, स्वास्थ्य के अनुसार, और उसी को अगर आप अपना काम बना ले, बॉडी बिल्डिंग हो या कोई ऐसा खेल हो या कोई दिमाग से संबंध में या शारीरिक स्वास्थ्य से संबंध में कोई ऐसी कोई वर्किंग करे जिससे आपकी बॉडी को या आपके मुंह को देख के लोग ज़्यादा आकर्षित होकर उस काम में आपका हाथ बटाए। छठे स्थान का स्वामित्व है तो आप वकालत के पेशे में जा सकते हैं, आप वेदांग में या डॉक्टरी के पेशे में जा सकते हैं, उसका भी लाभ प्राप्त होने की आपको संपूर्ण संभावना है। गुरु की राशि में होने का मतलब ये हो गया है कि आप ज्ञान के संबंध में सिरमौर होंगे, धर्म के संबंध में आपको अच्छा ज्ञान होगा, शास्त्रों का आपको अच्छा नॉलेज होगा, और एक आप दया से परिपूर्ण और ओतप्रोत होके कुछ इस तरह के धार्मिक आयोजन या उसकी शिक्षा को ग्रहण करेंगे या उसको मानेंगे और उसी अनुसार अपना आचरण करेंगे। अब ये भी हो सकता है कि उसी से आपको लाभ प्राप्त हो। तो वो सब वरक कुंडलियां, बाकी ग्रह सब डिसाइड करते हैं। 11वें स्थान से संबंध में केवल इतना बोला जाता है कि मान लीजिए कि क्रूर है, पापी ग्रह है या किसी से दृष्ट है। शुक्रदेव यहाँ पे उच्च के होने के बावजूद किसी क्रूर ग्रह से दृष्ट हो गए या किसी के साथ युति बना ली तो भी वो आपको लाभ देंगे। उस समय उनका देने का तरीका बदल सकता है। आप उस लाभ को प्राप्त करने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। आप उस लाभ को प्राप्त करके घमंड कर सकते हैं, अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील आपको हो सकता है। तो ये सब ग्रहों को जब हम लोग नोट करते हैं और सब ग्रहों से संबंधित जब उस कामों के संबंध में या कारकत्वों के संबंध में जब समझने की कोशिश करते हैं तो ये बातें शुक्र ग्रह के विषय में प्रायकर ये बताई जाती है। जो ऐश भोग या जो भोगों के संबंध में इनको जोड़ा जाता है उसका कारण केवल इतना ही है कि शुक्र आपके पौरुषत्व या बल, वो बल जिसके द्वारा सृष्टि की रचना होती है, उसका कारकत्व शुक्र ग्रह को है। अब आप उससे कुछ चीज को प्राप्त करेंगे तो उसका भोग करेंगे। अब वो जरूरत से ज्यादा उसका भोग आपका शरीर में रोग। हर बल की मात्रा को मैनेज करने के लिए उस बल का होना शरीर में हमेशा जरूरी होता है। इसलिए ऋषियों ने हम लोगों के समाज में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की थी कि इसी को कंट्रोल में करके अगर आप रखते हैं तो आप सब चीज़ों पे अपना अधिकार रखेंगे और बहुत लंबी जीवन यात्रा आपकी रहेगी। तो आशा है मित्रों, मीन राशि है, कुछ शब्दों का चयन हमारा नॉर्मली रहता है। हम प्रायकर हार्ड शब्द यूज नहीं करते और न बोलचाल में करते हैं, न किसी को समझाने में करते हैं, कि एक साधारण भाषा में हम लोग समझ सके एक दूसरे की बातों को। अब आपको कैसा लग रहा है, किस तरह से आपको समझ में आ रहा है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और कुछ चेंज करना है या कुछ सूत्र आपके पास हो ज्योतिष से संबंध में, हमारे पास जो है वो हम बता रहे हैं। हम पुस्तकों का लिखा हुआ भी बता रहे हैं और हमने जो अभ्यास में देखा वो भी बता रहे हैं आपको। लेकिन हम आशा करते हैं कि आपके पास भी जो भी ज्योतिष से संबंध में या सीखने वाले पर्पज से जो जुड़े हुए हैं और जिनको अपना भी नॉलेज है, क्योंकि ज्ञान में उम्र की सीमा नहीं होती, तो हम भी यही आशा करते हैं कि आपके पास भी कुछ है तो आप जरूर बताइए कमेंट करके। ज्योतिष में हर आदमी अगर थोड़ा सा भी इन ग्रहों के संबंध में या भावों के संबंध में समझना चालू कर दे तो हम लोग जो आजकल जो सोशल मीडिया के द्वारा जो प्रताड़ित हो रहे हैं, अलग अलग ग्रहों के संबंध में जो बोल के आपके इस भाव में आ गया, आपके ऊपर शत्रुओं का आक्रमण होगा, वो सब चीज़ों से शायद हम लोगों का बचाव हो सकता है। किसी भी शत्रु को आक्रमण करने के लिए ग्रह नहीं बताते, हम लोगों के अपने कर्म बताते। और सबसे बड़ा दोष है वाणी दोष और उससे भी बड़ा मन का दोष। ये दो ही दोषों का निर्धारण
हम लोगों की पूरी कुंडली को डिस्टर्ब करता है। मीन राशि है, मीन राशि के अंतर्गत पूर्वा भाद्रपद का चतुर्थ चरण आएगा जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है। उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व शनिदेव के पास है। और रेवती नक्षत्र के चारों चरण आएंगे जिसका स्वामित्व बुध देव को प्राप्त है। मोक्ष की बातें करते हैं। कालपुरुष की कुंडली अनुसार मीन राशि 12वें स्थान में आती, और मीन राशि में शुक्र देव उच्च के होते हैं। और स्थानों की बात करें तो 12वें स्थान का कारकत्व शनिदेव को प्राप्त है। और यहाँ पे उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण आते हैं। अगर शुक्र देव आपके उत्तरा भाद्रपद के चारों चरण में है, चारों में से किसी भी चरण में, तो आप ये मान के चलिए आप अपने भोगों पे, आप अपने योगों पे, आप अपने शत्रुओं पे, आप अपनी बुद्धि पे, आप अपने शरीर पे, आप अपने माइंड पे, हर सुख में कुछ न कुछ दुख महसूस आपको हमेशा होता रहेगा। और वो दुख ही कारक बनेगा आपको उस चीज की खोज करने के लिए कि आप किस लिए आए। ये सब बातें ज्योतिष शास्त्र में वर्तमान की पुस्तकें नहीं बताएगी। हाँ, पुरानी पुस्तकों में हो सकती है, आज भी किसी के पास हो ये सब प्रेजेंट, कि जब किसी भी श्लोक के संबंध में पूरी व्याख्या करके कोई टीका लिखा गया हो तो वहाँ पे जरूर होनी चाहिए ये बातें। क्योंकि शनिदेव, हम ये मानते हैं, आप कितना मानते हैं हमको पता नहीं है, शनिदेव बहुत कुछ हद तक आपके मोक्ष के कारक है। जरूरत है उसके अनुसार कर्म करने की। दुख के कारक जो ग्रह होते हैं वही आपको मोक्ष प्रदान करवाते हैं। क्योंकि आदमी दुख भोग के ही हकीकत की तरफ अग्रसर होता है। वो समझने लगता है कि कारण क्या है, वो ये भी समझने लगता है कि किस लिए हमको इतना दुख मिल रहा है, क्यों हम भोगों के पीछे भाग रहे हैं। और शनिदेव कहते हैं भोगों के पीछे नहीं, योगों के पीछे भागो, ध्यान के पीछे भागो, साधना के पीछे भागो, लोगों का भला करने के पीछे भागो, जीव मात्र की सेवा करने के लिए लगो, नेचुरलिटी का हेल्प करो। प्रकृति का कुछ जो प्रकृति आपको दे रही है, चाहे पेड़ पौधों के रूप में हो, चाहे वन जंगल और पहाड़ों के रूप में हो, आप भी कुछ उसको दो। ये शनिदेव इंडिकेशन देते। उसके बाद में नवमांश की बात करें तो मीन राशि के अंतर्गत करक 3.20 डिग्री तक कोई भी ग्रह हो तो पहला नवमांश करक का आएगा। 6.40 डिग्री तक सिंह का नवमांश आएगा, 10 डिग्री तक कन्या का नवमांश आएगा, 13.20 डिग्री तक तुला का नवमांश आएगा, 16.40 डिग्री तक वृश्चिक का नवमांश आएगा, 20 डिग्री तक धनु का नवमांश आएगा, 23.20 डिग्री तक मकर का नवमांश आएगा और 26.40 डिग्री तक कुंभ का नवमांश आएगा। 30 डिग्री तक मीन का नवमांश आएगा। देव, नर और राक्षस बहुत बार थोड़े शब्दों में हमने बताया है, लेकिन देव, नर और राक्षस के संबंध में हमारा एक संपूर्ण पाठ आपको दिया हुआ है, आप उसका जाके अध्ययन कर सकते हैं। अंश बल की बात करें तो प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था। शुक्रदेव का और शुक्रदेव से संबंधित पाठों के विषय में जितने भी पाठ हमने दिए, एक पाठ और बाकी है इस लग्न के अनुसार। हम एक प्रायकर सब पाठों में आपको बताया है कि शुक्रदेव भोगों के कारक मत समझिए। शुक्रदेव को इंसान के शरीर में, इंसान के द्वारा भोगों को भोगने की क्षमता के कारक है। आपके अंदर पुरुषत्व का बल रहेगा, आपके अंदर वो बीज रहेगा जिससे पूरे शरीर के चक्र स्पंदित होते हैं। और उसी की वजह से ब्रह्मचर्य व्रत का निर्धारण ऋषि मुनियों ने संस्कार स्वरूप हम लोगों के जीवन यात्रा के लिए किया था, उस बल के कारक है। और वो बल जब तक शरीर के अंदर है तब तक ही सुखों का आनंद ले सकते हैं आप, और जब नहीं है तो फिर आपके पास कितना भी ऐश आराम हो, कहीं भी शांति नहीं मिलती है इंसान को। वो हर समय ये नहीं है तो वो चाहिए, वो नहीं है तो ये चाहिए, या फिर वो रोगों में लगा रहता है।
और इसी बल को सुचारू रूप से जीवन पर्यंत रखने के लिए मन को कंट्रोल करना जरूरी है। मन कंट्रोल होगा, हर सुखों का भोग होगा, वो भी सिस्टेमेटिक तरीके से। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ के संबंध में कोई भी बात हो आप कमेंट कर सकते हैं। अब अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।